शाम ढल रही थी और बस स्टॉप पर खड़ी काव्या बार बार घड़ी देख रही थी। तभी पीछे से किसी ने धीमी आवाज़ में कहा, इतनी बेचैनी अच्छी नहीं होती। उसने मुड़कर देखा तो सामने समीर खड़ा था। हल्की मुस्कान के साथ काव्या ने भौहें चढ़ाईं। हम पहले मिले हैं क्या? कबीर हंस पड़ा और बोला, शायद किस्मत मिलवाने वाली है। काव्या कुछ बोलती उससे पहले तेज हवा चली और उसका दुपट्टा उड़कर सीधे कबीर के हाथों में आ गिरा। दोनों की नज़रें मिली और उस पल जैसे वक्त थोड़ा ठहर गया। काव्या ने झेंपते हुए दुपट्टा लिया और नज़रें चुरा ली, लेकिन दिल की धड़कन अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसी रात काव्या को बार बार वही पल याद आता रहा। उधर कबीर अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया रहा था। उसे यकीन था ये मुलाकात यहीं ख़त्म नहीं होगी। अगले दिन कॉलेज के कैंपस में काव्या अपनी फ्रेंड्स के साथ चल रही थी। तभी सामने से कबीर आता दिखा। इस बार वो सीधे सामने आकर रुक गया और बोला, हाय बस स्टॉप वाली गर्ल। काव्या ने मुस्कुरा कट छुपाते हुए कहा, आप हर जगह मिल जाते हो क्या? कबीर थोड़ा झुककर बोला, जहाँ तुम होती हो वहाँ रास्ता खुद बन जाता है। उसकी बात सुनकर काव्या का चेहरा गुलाबी हो गया। दिन गुजरने लगे और दोनों की छोटी छोटी मुलाकातें अब आदत बनती जा रही थी। कभी कैंटीन में चाय के बहाने तो कभी लाइब्रेरी में किताब ढूंढने के बहाने। हर मुलाकात के साथ उनके बीच की दूरी थोड़ी और कम हो रही थी। एक शाम कॉलेज के पीछे वाले गार्डन में हल्की बारिश शुरू हो गई। काव्या भागकर शेड के नीचे आई, लेकिन वहाँ पहले से कबीर खड़ा था। दोनों एक ही छत के नीचे आ गए। बारिश की बूंदें आसपास गिर रही थीं और हवा में भीगी मिट्टी की खुशबू घुली थी। कबीर ने धीमी आवाज़ में कहा, काव्या तुम्हें पता है मैं बारिश क्यों पसंद करता हूँ? काव्या ने सिर हिलाया, नहीं। कबीर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्योंकि इसमें दिल की बातें छुप जाती हैं। और कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर कबीर ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। काव्या की सांस अटक सी गई, लेकिन उसने हाथ नहीं छुड़ाया। कबीर और करीब आया। उसकी आवाज़ अब फुसफुसाहट बन चुकी थी। काव्या, शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। काव्या ने पलकों की धीरे से झुककर जवाब दे दिया और उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उस पल बारिश और तेज हो गई, जैसे आसमान भी उनकी कहानी लिख रहा हो। लेकिन कहानी यहाँ आसान नहीं थी। अगले ही हफ्ते काव्या को पता चला कि कबीर कुछ महीनों में दूसरे शहर जाने वाला है। ये सुनते ही उसका दिल जैसे बैठ गया हो। उसने कबीर से दूर रहने की कोशिश शुरू कर दी। कबीर समझ नहीं पा रहा था कि अचानक क्या बदल गया। एक शाम उसने काव्या का रास्ता रोक लिया और बोला, मुझसे दूर क्यों भाग रही हो काव्या? की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, क्योंकि जो दूर जाने वाला हो उससे करीब नहीं होते। कबीर कुछ सेकंड उसे देखता रहा। फिर अचानक उसने काव्या को हल्के से अपनी तरफ खींच लिया और बोला, पागल हो क्या? दूर जा रहा हूँ, ख़त्म थोड़ी हो रहा हूँ। अगर तुम साथ हो तो हर शहर अपना है। काव्या की आंखों में से एक आंसू निकलकर गिरा और उसने पहली बार खुद से हार मान ली। उसने कबीर के सीने से सिर टिका दिया और बहुत धीमे से बोली, कहीं जाना मत। अगले ही दिन काव्या सुबह फ़ोन बजा। स्क्रीन पर कबीर का नाम चमक रहा था। उसने कॉल उठाई तो उधर से धीमी आवाज़ आई, शाम को फ्री हो क्या? बस इतना सुनते ही काव्या का दिल धड़क से रह गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, क्यों कबीर? हल्का सा हंसा और बोला, पहली डेट मिस करोगी क्या? शाम होते होते काव्या ने न जाने कितनी बार आईने में खुद को देखा।
हल्की सी ड्रेस में वो खुद को पहचान नहीं पा रही थी। उधर कबीर पहले से कैफ़े के बाहर खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही काव्या उसकी तरफ बढ़ी, कबीर कुछ पल उसे देखता ही रह गया। उसकी आंखों में सचमुच तारीफ थी। उसने धीरे से कहा, तुम आज बहुत अलग लग रही हो। काव्या ने नज़रें झुका ली। दोनों अंदर बैठे। शुरुआत में हल्की फुल्की बातें होती रहीं, लेकिन दोनों को असली बात कहने की जल्दी थी। थोड़ी देर बाद कबीर ने टेबल पर रखा काव्या का हाथ धीरे से अपने हाथ में ले लिया। उसकी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। कबीर धीमे स्वर में बोला, काव्या, मैं सच में तुम्हें खोना नहीं चाहता। काव्या ने पहली बार खुलकर उसकी अपनी तारीफ तरफ देखा। बहुत धीरे से बोली, तो फिर जाने की बात मत किया करो। दोनों की आंखें एक दूसरे में अटक गईं। वक्त जैसे फिर धीमा पड़ गया। कैफ़े की हल्की म्यूजियम के बीच कबीर थोड़ा और करीब झुका और फुसफुसाया, एक रात कहूँ। काव्या ने हल्का सा सिर हिलाया। कबीर मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे साथ हर पल रुक सा गया है। काव्या के होठों पर अनजानी मुस्कान आ गई। हल्की बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। उस शाम उनकी पहली डेट सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत बन चुकी थी। ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।